अनुपमा जी ने रोज की तरह सुबह 4 बजे उठकर फ्रेश होकर रात के पड़े बर्तन धो दिए और फिर चाय बनाकर बहू अनु के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बहू, सुबह हो गई है, कहते हुए चाय की ट्रे लेकर कमरे में आ गई। अनुपमा जी को चाय लाता देख अनु बोली, माँ जी, आप मेरे लिए चाय लेकर आती हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। चाय देते हुए अनुपमा जी बोली, तुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि तू अपने आप को बहू मानती है, और मैं चाय इसलिए बना कर लाती हूँ क्योंकि मैं तुझे बेटी मानती हूँ। इतना सुनकर अनु का चेहरा खिल गया। आज से 1 महीना पहले ब्रजेश के पिता का स्वर्गवास हो गया था। क्रियाकर्म के बाद मुझे पता चला कि माँ जी भी हमारे साथ चलेंगी और अब हमारे साथ ही रहेंगी, तो मुझे बहुत टेंशन हुई थी। आस पड़ोस के सास बहुओं के झगड़े को देखकर सास नाम से नफरत हो गई थी मुझे। मैंने ब्रजेश से कहा भी था कि हम लोग उन्हें खर्चा भेज दिया करेंगे, साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है, खर्चे की आवश्यकता नहीं है उन्हें पेंशन मिलेगी। ब्रजेश के पिता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, उन्हें परिवार की ज़रूरत है, वो अकेली कैसे रहेंगी। कभी तबीयत खराब होगी तो कौन है यहाँ देखभाल करने वाला। माँ हमारे साथ चलेंगी, ब्रजेश ने कहा, और फिर माँ जी हमारे साथ आ गई। मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं किया, दूरी बना कर रखा। वो मुझसे बोलती भी तो मैं हाँ हूँ में जवाब दे देती, क्योंकि मैं उनके यहाँ आने से गुस्सा थी। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई मेरी, और आज मैं सुबह सारा काम निपटा कर ऑफिस चली गई। शाम को लौटकर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर निकली तो माँ जी ने चाय बनाकर टेबल पर रख दिया था। मुझसे बोली, अनु चाय पी लो। मैंने चाय पी और चुपचाप किचन में चली गई। किचन में जाकर देखा कि सब्जी कटी हुई है, आटा गूंधा हुआ है, बर्तन धुले हुए हैं। मैं रोटी सब्जी बनाने लगी, तभी ब्रजेश भी आ गए और फ्रेश होने के बाद बोले, अनु चाय मिलेगी? हाँ, किचन में ही आ जाओ, ले लो, मैं अभी रोटी बना रही हूँ। तभी अनुपमा जी किचन में आ गई और अनु से बोली, लाओ मैं रोटी बनाती हूँ, तुम चाय दे आओ। आप ही दे दीजिए ना चाय। नहीं नहीं, मैं रोटी बनाती हूँ, तुम दे आओ। अनुपमा जी रोटी बनाने लगी और अनु ब्रजेश को चाय देकर थोड़ी देर में आई। तब तक रोटी बन चुकी थी। फिर सुबह भी 4 बजे उठकर फ्रेश होकर बर्तन धो दिए, सब्जी काट डाली और चाय बनाकर बहू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। बहू सुबह हो गई है और चाय लेकर अंदर चली गई। बेटे और बहू को चाय दिया और वो भी उनके साथ वहीं बैठकर चाय पीने लगी। अब ये नियम रोज का हो गया था उनका। अनु जो काम निपटाते निपटाते रोज ऑफिस लेट पहुंचती थी, अब टाइम से पहुंचने लगी। ऑफिस में भी घर जाकर काम का टेंशन नहीं था। बच्चे घर पर कैसे होंगे ये टेंशन भी नहीं थी। अब उसे ऐसा लगता था कि वो फ्री हो गई है अनुपमा जी के आने से। अब अनु अनुपमा जी के साथ घुल मिल गई थी। एक दिन अनु ऑफिस जा रही थी कि तभी उसकी स्कूटी के सामने एक कुत्ता आ गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह गिर गई। वहीं के एक आदमी ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल से ब्रजेश को फ़ोन आया तो वह जाकर उसे घर ले आया। अनुपमा जी ने घर के काम के साथ साथ अनु की भी खूब देखभाल की। उसे बेड पर ही खाना पानी देना, दवाई देना, सब कुछ। एक दिन अनु ने अनुपमा जी को अपने पास बुलाकर बैठाया और उनके गले लगकर रोने लगी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या बात है बेटा अनु, माफ़ी क्यों मांग रही है? माँ जी, गांव से जब आप हमारे साथ आने वाली थीं तो मैं आपको यहाँ नहीं लाना चाहती थी। मुझे लगता था कि आप हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगी, लेकिन आपके आने के बाद ही मुझे पता चला कि घर में बड़ों की क्या अहमियत है। बेटा अनु, घर के बड़े बुजुर्ग एक लंबे चौड़े घने पेड़ की तरह होते हैं जो फल भी देते हैं और छांव भी। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।